शरीर में नाए दम हम नाए काऊ से कमे। एक बिलाद पिंड नीचे से ऊपर भज रहा हुआ है, ऊपर रुकवे की जगह ही ना तत्तर के नीचे भज रहा हुआ है। गली में घूम रहा हो हम शेर सीओ कुत्तन ने कुई कुई कर दी तो घुटन्ना में पहले मुँहते रहो। जिस शेर सिंह की पहचाने है कैसे बेड़ा पार होगा। मात पिता को रोटी न पूछी भंडारे करवाते हैं। भाई का हक मार लिया है और दानवीर कहलाते हैं। भाई का हक मार लिया, सब भैया की जमीन ले ली, फिर सड़क पे थारे हैं कि भंडारों कर रहे हैं, हम दानवीर हुए। अरे गरीबों का पैसा लूट करके लाने वाला दानवीर नहीं हो सकता। गरीबों का मसीहा बन जाए, गरीब बेटियों की शादी करे तो ये दानवीर है। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो होता है कि मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है। ये राम राज्य की बात होती है। मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है। और दूसरा वो होता है कि तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो भी तेरा है। ऐसे घर में उन भाइयों का सम्मान दूना होता है। बड़ा भाई छोटे से कह रहा है कि तेरा है सो तेरा है और मेरा है सो भी तेरा है। ऐसे भाइयों का प्यार खत्म नहीं होता। और एक भाई कह रहा है मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो भी मेरा है। यही भाई भाइयों का प्रेम खत्म हो गया। चौथा कह रहा है कि म्यो तो है ही ना है। मालूम है मैं विधायक तू जानतू योगी तक में ही पहचाने अखिलेश के संगत रोज रहती हूं। म्यो तो है ही ना जो 3 प्लॉट खरीदूंगा यही तो म्यो है। जबरिया कबज आई लो। अब गरीब क्या करेगा? वो गरीब तेरे लिए दुआ ऐसी करेगा दुआ पूरी गरीब की लोहा भस्म हो जाए। गरीब कुछ नहीं कर पाएगा। केवल वो बद्दुआ देगा, दुआ नहीं देगा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए भक्तों थोड़ी सी जिंदगी है, इस जिंदगी में वो कर्म कर जाओ कि मरने के बाद लोग बरसों याद करते रहे। कुछ लोग मैंने देखे हैं थोड़ा सा पैसा हो गया तो घमंड में भजरा हुआ है, गली में बन आया घमंड। और घमंड ही भगवान का भोजन है। ऐसी पानी बोलिए मन काया पाखो औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। किसी जगह 50 ग्राम चीनी का रस डाल देना, लाख चींटियां जुड़ जाएंगी। और उसी जगह 1 किलो नींबू का रस डाल दो,
तो कोई चींटी जुड़ने वाली नहीं है। और देखा है कोई रिश्तेदार आ जाए तो बहन बेटियां नींबू की सलाद काट के रख देती हैं, और जो भोजन करने वाला वो नींबू को उठाता है, ताल में नचोड़ देता है, बाकी सब पसरियां इकट्ठी कर देते हैं नींबू की नचोड़ के। इसलिए जो कड़ुआ होता है वो समाज में नचोड़ दिया जाता है। तुलसी चा जगत में धनवंता न कोई, और धनवंता जाए समझिए जाके राम नाम धन होए। एक गरीब की झोपड़ी में 100 लोग बैठने जाते हैं, और एक अमीर के जहां कोई कुत्ता ना जाएगा हो। अब चाय कम में वो अमीर हुए माने तो गेट लगवाए दो, कुत्ता ने घुसे आवे। तू पैसे वाला नहीं हो सकता, धन वाला तू हो ही नहीं सकता। धन वाला तो वो होता है जिसके यहाँ 4 संता में, 4 महापुरुषों में तेरे यहाँ कुत्ता भी आए तो भोजन करके चले जाए। जिसके पास में राम नाम का धन है वो बहुत बड़ा अमीर है, और तेरे पास पैसा है, तुझे कोई पहचानता नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है, तो किसी बात का पैसे वाला नहीं है। इसलिए नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे तूने भरी जवानी में। जवानी छोड़ो, जवानी तो तेरी ब्याह बंजम में निकली गई। से डूब के मर जा रे पम्मा के पानी में, से डूब के मर जा डूब के मर जा रे नाले के पानी में, बस डूब के मर जा रे नाले के पानी में। सारा जीवन यूं ही निकल गया, ना राम नाम लीना, तूने भरी जवानी में। सारा बचपन भी निकल गया, बुढ़ापा भी निकल गया, जवानी भी चली गई, भगवान को नहीं पहचान पाया। अब मड़ैया में डरो कराए रहो है। मैं भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए भी कह रहा हूं, कभी माया का और शरीर का घमंड ना करे। क्यों? एक दिन बचपन था, मां के आंगन में थे तो बिटिया परिगो नाम, क्या परिगो? बिटिया परिगो नाम।
शादी हुई ससुरे आई, शादी हुई ससुरे आई तो चुनेगा पूरा काम। माँ के आंगन में थी तो बिटिया पड़ेगा वो नाम। शादी हुई ससुरे आई तो झुकेगा पूरा काम। और पूरे गांव की माताएं बहनें आई कि लड़का की बहू आएगी, ला मुंह दिखाए। अब जा मोह की इतनी बड़ी कीमत है कि मोह, अरे राम राम, मोह की इतनी कीमत का रुपया दे के मोह देखनौटी हो रही है। सोनो चांदी मिल रहा है अब, और सौ पर्दा ना हटाए रही, घमंड में फटी जाती है। मैं नहीं दिखाऊंगी मोह, अब पर्दा हटाए के रुपया ले जा रहे। और धीरे धीरे बेटा बेटी भय दिया है गए, बही सासुरो बही गाम और बही पुरानो नाम। एक दिन दिखनौटी भई अब परो डुकरिया नाम। एक दिन जामो की बड़ी कीमत, अब परो डुकरिया नाम। अब कोई या थूतरे को देखने उन्हें आए ना, डुकरिया भूखी है कि प्यासी है। एक दिन बड़ा घमंड था इस चेहरा का, इस शरीर का बड़ा घमंड था। आज डुकरिया डुकरिया नाती लड़का कहाँ डुकरिया, मर गई डुकरिया। अब न जा मोह की कीमत याद रखना, कहाँ चले गए वे ठाट। अरे इसलिए बताता हूं, थोड़ी सी जिंदगी है, भगवान का भजन कर लो। अभी मैं वहां से आ रहा था कथा में, 2-3 बच्चा बोले गुरुजी गाड़ी से आया करो। मैं लला जा गाड़ी में जब से बैठे वो शुरू कर दे तब से बीमारी घुसन लगी। जब तक पैदल चले तब तक बुखारू ना आओ। मैंने जो आनंद टहलने में घूमने है वो जा ऐसी गाड़ी में ना है। हमारे दीमानी ने कमरा दो, जा कूलर में लेटी हो, जा पंखा में लेटी हो। मैंने कहा जो हवा हवा हमें सूट ना करते, हमें तो समरवाई सूट करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए बता रहा हूं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, एक दिन जानो दुनिया से चल लगा लग बड़ा सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में लला नीला, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। एक दिन छुट गई तेरे, लगे लगाए तंबू टेंट। ये महल खजाना तंबू टेंट सब खल जाएंगे। क्यों? जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई कर कर कपट कथरिया चोरी, तो जानो है अर्जेंट। तासे प्रभु को कर ले परमानेंट, हरि को कर ले परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई एक दिन सब उड़ जाएंगे तेरे तंबू पे। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
कहने का मतलब है महाराज, ये गला खिंच रहा है मेरा। महाराज हरिचंद जब विश्वामित्र निकल आए, महाराज हरिचंद अपने आंगन को चले और आंगन के लिए चले। विश्वामित्र एक संत के भेष में मिल गए। कहने लगे बाबा जी कहां जा रहे हो? कहने लगे अयोध्या में जा रहा हूं। अयोध्या नरेश महाराज हरिचंद के पास। हरिचंद ने कहा बाबा जी जिस राजा के पास में आप जाना चाह रहे हो वही में राजा हरिचंद है। बोलो राजन, एक हमारे घर में हमारी बेटी है, और उस बेटी शादी के योग्य हो गई। हमें उस बेटी की शादी करनी है। थोड़े से धन की जरूरत है। हरिचंद बोले बाबा मैं इतना दानी राजा तो नहीं हूं, पर इतना जरूर है जो मेरे दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। चलिए आज मेरा सौभाग्य हुआ कि आप जैसे संत के दर्शन भी हुए और मुझे आज दान देने का अवसर प्राप्त होगा। विश्वामित्र कहने लगे हैं ए राजा तेरे घर तो जाऊंगा ही जाऊंगा, पर हमने तुम्हारा नाम सुना है। अरे तू तो घर का खुद राजा है, तू घर का स्वयं राजा है, और जो भी देना है मुझे यही दे दे। साधु भूल को भाव को धन को भू को जो साधु धन को फिरे वो साधु है ना। राजन मुझे तो थोड़े धन की जरूरत है। मेरे घर में हमारी कन्या है, उस बेटी के पीले हाथ करने हैं। हरिचंद कहने लगे बाबा जी जो भी मांगना है वो मांग लो। कहने लगे पहले गुरु की कसम खाओ, तिरबाचा भरो। महाराज हरिचंद ने कसम खाई, बाबा मांग लो। हरिचंद ने कसम खाई है जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा, मांग लो। कहने लगे राजन पहले कुंजी लगाम का संकल्प करो। कुंजी लगाम का संकल्प कर लिया, फिर बोले हमें 7 भार सोना और चाहिए। हरिचंद बोले बाबा 7 भार सोना यहां तो मेरे पास नहीं है, आप मेरे साथ में मेरे आंगन में चलो, मैं आंगन में जाकर के तुम्हें 7 भार सोना देंगे। महाराज हरिचंद 7
जब चले हैं आंगन में पहुंचे और कोषाध्यक्ष को सहारा दिया, भैया हरिचंदन खजांची को आज्ञा नहीं सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने झुझला के कछु कई नई बात ठिकाने की। क्या दशा है, अरे हरिचंद्र खजांची को आज्ञा नहीं सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने झुझला के कछु कई नई बात ठिकाने की। बोले हैं राजा, सेवक न हो नहीं अब दिन में हुक्म चलाता है। विश्वामित्र ने हरिचंद्र से कहा कि 60 भर सोना चाहिए। हाथ जोड़ के बोले बाबा जी आंगन से दे दूंगा। और आंगन में जब गए तो कोषाध्यक्ष को इशारा दिया, और इशारा जब दिया है उसी समय विश्वामित्र बोले जब ये कुंजी लगाम मेरा हो चुका तो तेरे खजाने से अलग हो तो हमें दे दे। अरे किसी चीज कपड़ा से पूछ ले भैया। कहने का मतलब है महाराज विश्वामित्र हरिचंद्र से बोले जब ये कुंजी लगा मेरा हो चुका तेरे खजाने से अलग हो तो हमें दे दे। अब बोले महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल अब मेरा शरीर बचा है, हमें चल गए कहीं देख दो। कहने लगे महाराज हरिचंद्र तुम्हारे बिकने से मेरा ऋण अदा नहीं होगा। तो बोले महाराज मेरी पत्नी और है तारा, हमें और हमारी पत्नी तारा को चल करके कहीं बेग डालो। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में दिख सकती है? बोले हाँ। उसी समय महाराज हरिचंद्र आंगन में पहुंचे। तारा ने अपने पति का चेहरा देखा, पूछने लगी है महाराज रोजाना आंगन में आते थे, तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, आज क्या कारण है? सैया पूछ